नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने जी से। वो रायगढ़ दौरे पर आए हुए हैं और उनसे जानते हैं क्या है दौरे का लब्बो लुआब और क्या कुछ इस साल लोकतंत्र सेनानी संघ के कार्यक्रम होने वाले हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। उपासना जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस साल जो है 25 जून का कार्यक्रम मनाया जाना है, इसको लेकर बताएंगे। देखिए युवराज जी, इस समय पूरा देश आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। उस भय, आतंक और तानाशाही शासन के 50 वर्षों का कालखंड किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से संविधान की हत्या की गई है, किस प्रकार से लोकतंत्र पर प्रहार किया गया, किस प्रकार से अदालतों की आज़ादी छीन गई, किस प्रकार से मीडिया को कैद कर दिया गया, इन सब विषयों पर देश की जनता को हर वर्ष जानकारी हो। इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, ताकि संविधान हत्या दिवस के जिस प्रकार से आज योग दिवस हमने मनाया, वैसे ही पूरा देश हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाएगा और उस कालखंड को याद करेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने पूरे आज़ादी के बाद से लेकर 77 तक की जो सरकारें चली, उस समय किस प्रकार से संविधान की हत्या की, किस प्रकार संविधान को अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकारों को भंग कर देना, किस प्रकार से 1975 से 77 में जितने संशोधन किए वो किस प्रकार से न्यायालयों के अधिकार छीन लिए गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित रखने का किया गया, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। इस प्रकार से उसको भुलाया न जाए, जो क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी सदैव संविधान हाथ में लेकर नारे लगाती है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये जो है संविधान को बदल देंगे। तो जो लोगों ने बदल दिया पूरा संविधान के साथ हत्या की, संविधान की, कांग्रेस हत्यारी है, संविधान की हत्यारी है, जिसने लगातार हत्या की है। ऐसी कांग्रेस पार्टी को उजागर करने के लिए 25 जून माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया और 26 जून को पूरा देश 25 और 26 दो दिन मनाता है, क्योंकि 25 जून की काल रात्रि में 12 बजे वो 25 जून को लगाया गया था आपातकाल। उसको स्मरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो भी एक लोकतंत्र सेनानी परिवार से हैं, उनके भी परिवार से जेल की यातनाएं भोगी गई हैं, तो उन्होंने जब से वे सब बने पिछले वर्ष से, तो वो सारे प्रदेश के मीसाबंदियों को अपने परिवार सहित आमंत्रित करते हैं अपने बंगले पर। 4-4, 5-5 घंटा उनके साथ बिताते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके पास जाकर और उनके साथ भोजन करते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने पिछले वर्ष से प्रारंभ किया। इस वर्ष भी उस निमित्त भी मैं सबको निमंत्रण देने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। आज इसी पर से आया हूँ और सभी लोकतंत्र सेनानी परिवार जो जीवित हैं या नहीं भी हैं, तो उनके परिवार से कोई ना कोई वहाँ पर जाए और वो सम्मान जो है उनसे प्राप्त करे और इनसे बातचीत करे, कि उनके अपने सुख दुख की बातचीत करे। इस प्रकार का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। और लोकतंत्र सेनानी संघ जो मीसाबंदियों का राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, उसने छत्तीसगढ़ में हमने कार्यक्रम रखा है कि जो महाविद्यालयीन छात्र हैं, विद्यालयीन छात्र हैं, उनको आपातकाल क्या है ये पता नहीं है। 75 के बाद जिन लोगों ने जन्म लिया उस पीढ़ी को पता नहीं है, इसलिए उस पीढ़ी तक इस बात को ले जाना, तो जब वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसको देखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये क्या था, क्यों आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी, क्या अत्याचार था। तो महाविद्यालयीन छात्रों के लिए हमने रखा है 25 जून संविधान हत्या दिवस कितना प्रासंगिक क्यों, इस विषय पर हमने उनको निबंध आमंत्रित किए हैं। स्कूली छात्रों से हमने निबंध आमंत्रित किए हैं कि आपातकाल कभी विस्मृत न हो। ये इस प्रकार के 2 निबंध 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश के महाविद्यालय विद्यालय से हमने आमंत्रित किए हैं। उनको जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको 31,000, 21,000 और 11,000 ऐसे क्रमशः पुरस्कार जो है दोनों स्तरों पर दिए जाएंगे। 10 ऐसे निबंध जिनको उचित पाया जाएगा उनको सांत्वना पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार हम देंगे। और जो महाविद्यालय विद्यालय अपने छात्रों को उसमें भेजेंगे उनको मुख्यमंत्री के हाथों उनका प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे सभी छात्रों को भी मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार का समाज में आपातकाल ले जाना, ये इसके कारण से इस प्रकार की भविष्य में और भी भाषण प्रतियोगिताएं वगैरह हम लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से रखेंगे। अनेक मंडलों में अभी यहीं बीच में था, तो वहाँ भी निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता मंडलों के द्वारा भी उस क्षेत्र के स्कूलों के लिए आहूत की गई है। ऐसा ये कार्यक्रम है, आप सबका सहयोग भी इसमें अपेक्षित है। आपने कहा कि आपातकाल को लेकर बात हो रही है। आपने कहा कांग्रेस हत्यारी है लोकतंत्र की,
लेकिन 50 साल बाद आज विपक्ष कह रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल है। वो जो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं सत्ता की तरफ से। नहीं, देखिए, यदि अघोषित आपातकाल होता तो आज ये कहने का अधिकार भी उनको नहीं मिलता। जिस प्रकार से भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगाना भी अपराध था, तो उस प्रकार ये आप यदि सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलते तो आपको गिरफ्तार का, आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर मोदी जी को गाली दे रहे हैं, विदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं, विदेश में जाकर भारत को गाली दे रहे हैं। तो ये यदि इस प्रकार आप करते तो क्या क्या आप उस समय बचते? ये कोई अघोषित आपातकाल नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ बोलने की स्वतंत्रता है। ये सरकार में आप जितना हमारी बुराई कर सकते हैं उतनी बुराई आप कर रहे हैं। रोज मोदी जी को कोई ना कोई नेता गाली देता है, रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रति दुष्प्रचार किया जाता है। ये उस परिस्थिति का और इस परिस्थिति का मूल्यांकन आप करेंगे तो वो कहीं भी जो है कांग्रेस पार्टी उस पर टिकती नहीं। कांग्रेस हत्यारी है लोकतंत्र की, हम कहेंगे। जी। आपने अभी कहा कि आपने अभी ये बात कही थी कि आज़ादी की 2 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। तो क्या, मेरा सवाल है आपसे कि क्या लोकतंत्र सेनानी संगठन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन, किस रूप में आप दोनों को, क्या इनके समकक्ष हम देखते हैं आप? देखिए, समकक्ष हमने कभी नहीं कहा, हम उनसे बराबरी करते हैं, क्योंकि वो आज़ादी के देश के लिए लड़े हुए लोग थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि किस प्रकार की परिस्थितियाँ, देश को आज़ाद कराना था और उस समय विपरीत परिस्थितियों में उन लोगों ने निकल कर उस लड़ाई को लड़ा, उसकी बराबरी नहीं है। लेकिन हम इसको आज़ादी की दूसरी लड़ाई इसलिए कहते हैं कि अपने ही लोगों को, अपने निरपराध लोगों को किस प्रकार से जेलों में डाला गया, किस प्रकार से उनको अदालत नहीं जाने दिया गया, किस प्रकार से उनकी पढ़ाई रोक दी गई, किस प्रकार से अखबारों की आज़ादी छीन ली गई। उस समय तो कम से कम अदालत में जाने का अधिकार था। हम देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई तो अदालत से हुई। बाकी जो लोग गए, लोकमान्य तिलक, आज़ादी के वीर सावरकर गए तो आज़ादी की लड़ाई में उनको भी अदालत का अधिकार था। लेकिन यहाँ तो अदालत का भी अधिकार छीन लिया गया था। हम उनसे कहीं बराबरी नहीं करते। हर स्तर पर ये लड़ाई आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी, इसलिए इसे लोकतंत्र सेनानी कहा गया है। लोकतंत्र पर डाका डाला गया था, वो देश की आज़ादी पर डाका डाला गया था। फर्क इतना ही। जी। आप अगर आप भी मीसाबंदी रहे हैं, तो किस तरीके से आप उस दौर की यातना को आप याद करना चाहेंगे? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं जब आपातकाल लगा तो चूँकि मेरा परिवार ही जो है राष्ट्रीय संघ की विचारधारा से था, इसलिए मैंने सर्वप्रथम अपने घर पर ही उस साहित्य का प्रकाशन चालू किया, साइक्लोस्टाइल मशीन लगाकर, जो बाहर से आता था। क्योंकि आप लोग छाप नहीं सकते थे, दिखा नहीं सकते थे, अदालत जो अखबार हैं वो छाप नहीं सकते। तो कहाँ पर किसकी गिरफ्तारी हुई, कहाँ पर देश में अन्याय हुआ, कहाँ पर अत्याचार हुआ, इसके पाम्पलेट आते थे। उन पाम्पलेटों को हम साइक्लोस्टाइल में निकालते थे और वैसे फिल्मी स्टाइल सूटकेस में भर के हम जाते थे। कभी हम भिलाई पहुंचाते थे, कभी बिलासपुर पहुंचाते थे, कभी रायगढ़ पहुंचाते थे, कभी अंबिकापुर पहुंचाते थे। एक खाली सूटकेस जाते थे फ़ोन करके कि आपका माल भेज रहे हैं, आप अपना माल ले लीजिए, आप, हमारा आदमी गया है। इस प्रकार से वो उसके माध्यम से बातचीत होती थी और उसको पहुंचा के हम आते थे। तो इस प्रकार से रात को टाकीज में जाते थे, यहाँ पर पम्पलेट लगा के, बालकनी में जैसे अंधेरा होता था वहाँ से नीचे फेंकते थे। और मेरे घर पर लगातार छापे पड़ते थे। मेरे घर से जो है केशव दवे जनसंघ के संगठन मंत्री थे, वो भोजन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। मेरे घर से कमलाकर डोनगांवकर जी भोजन पर आए थे, कॉलेज स्टूडेंट बन के घूम रहे थे, वेश बदल कर घूम रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक। वो भोजन करके निकले, उनकी गिरफ्तारी हुई। वो केशव दवे जी को तो खाना खाते खाते उठा कर ले गए। छापा पड़ा तो मेरे यहाँ साइक्लोस्टाइल पेपर जब्त हुए, तो मुझको इतना मारा गया। कॉलेज आया, मेरा दुर्गा कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से मेरे को पकड़ कर डग्गे में बिठाया गया और डग्गे में बिठाकर जो है मेरे घर लाया गया। घर से जो है ये कागज़ कहाँ से लाते हो इसको बताओ, वही मारपीट की गई घर में ही। और डग्गे में मारते मारते रायपुर की सारी स्टेशनरी दुकानों में ले जाकर कि ये लड़का आपके यहाँ साइक्लोस्टाइल पेपर लेने आता है क्या, इस प्रकार से आतंक का राज किया गया। और जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, इस प्रकार ये 3-4 बार मेरे को गिरफ्तार किया गया। जब केशव दवे गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार किया गया, बताने के लिए कि मैं छोटा था, जिसको थाने में मारेंगे पीटेंगे तो बताएगा ये कौन, कहाँ से आते हैं, ये तुम्हारे घर में पम्पलेट कौन डालता है, ये टाकीजों में कौन फेंकता है, रात को दीवार राइटिंग कौन करता है, ये बता देगा। इसलिए जो है मारा पीटा, खूब मारा। पर हम तो प्रतिज्ञा लेकर थे कि तुम मार दो, जान ले लो हमारी, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि हमारे घर कौन आता है,
हमको मालूम नहीं है कि वो आता है। वहाँ योग धर्म में नौकरी करता था उस समय दिखाने के लिए, तो 75 रुपये में। तो उस सब कालखंड को जो है बाद में जब जेल में गया, नारे लगाया कि मैं वीरेंद्र पांडे और हमारे एक महंत फौजदार थे, वो सरदार बने हुए थे वीरेंद्र पांडे, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए खोज रही थी पुलिस। तो वहाँ पर हमने नारे लगाए, पूरे रायपुर में हमने इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, घूमते रहे दिन भर, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। पुलिस जो है हमको खोजती रही, हम कभी इस गली से कभी उस गली से कभी उस गली से, और गली गली से निकल निकल के नारे लगा लगा के हम जो है शाम को 5 बजे तक अदालत के सामने जाके हमने जब नारे लगाए, तब वहाँ पुलिस पहुँची और हम हमको वहाँ गिरफ्तार करके ले गई और सीधा जो है मीसा लगा के जेल भेज दिया। और जेल में जिस प्रकार की मारपीट की गई, पहले तो खाना दिया गया कि काली काली दाल, रबर वाली रोटी, चावल में कंकड़, सब्जी काली काली, ये सब पूरा जो है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, पेट खराब होने लगे। तो हम लोगों ने आंदोलन किया, जेल में भूख हड़ताल की कि हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। और जेल का नियम है कि हर कैदी को खाना देना ही है। तो ऐसा 3 दिन तक हम लोग भूखे रहे जेल में। और 3 दिन में जब समझौता हुआ लखीराम अग्रवाल जी के साथ, तब फिर हमको कच्चा राशन दिया जाने लगा और हम लोग अपना बनाकर खुद खाने लगे। इस प्रकार से हुआ। और 1 जनवरी 1976 को केवल बात थी कि आपका दूध बहुत पतला है, दूध आप पानी देते हो, इतनी ही बात थी। उसको लेकर पूरे जेल के मीसाबंदियों को और जो 20 साल कैदी होते हैं उनको डंडे देकर शाम के समय, और इतना मारा गया कि जो शाम को मैदान में टहलते थे, जो कहीं ना कहीं मुसलमान लोग थे, जब नमाज पढ़ रहे थे, और लोग अपने अपने कार्य में थे। यहाँ के बाला साहब देशपांडे जी, यहाँ कल्याण आश्रम वाले, लखीराम जी अग्रवाल, इन सबको इतने डंडों से पीटा हम लोगों को, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा। हम कहाँ जाते, जेल तो उनकी, सारे लोग उनके। तो किसी का सिर फूट के बेहोश होकर गिर गया। हमारा खाना बना हुआ था, पूरा खाना फेंक दिया, हम खाना भी नहीं खा सके। जेल में एम्बुलेंस आके लोगों को ले गई, उसकी न तो आज तक जांच हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी निवेदन किया है कि उस घटनाक्रम की जांच की जाए। जी, अभी तो सरकार आपकी है, तो किस तरीके से आपकी बातें सुनी जा रही हैं मीसाबंदियों को, और किस तरह की सुविधाओं को लेकर बात होती है? क्या कुछ बातचीत होती है राज्य सरकार से? आखिरी सवाल। लगातार बातचीत होती है। ये जिस प्रकार के आयोजन होते हैं, उसके पहले ये बातचीत से ही ये सारा हुआ है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ सम्मान, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। पारिवारिक समस्याएं भी, स्वास्थ्य की समस्या है, किसी की एजुकेशन की समस्या है। ये परिवार ऐसे हैं कि जो एक प्रकार से भविष्य के और मार्गदर्शक हैं। इसलिए हमने एक लोकतंत्र प्रहरी भी बनाया है कि इनके बच्चे जो हैं उत्तराधिकारी, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े रहें, ताकि इनके जाने के बाद उस परिवार को भुला न दिया जाए। इसलिए जिलों में हम लोकतंत्र प्रहरी का भी गठन कर रहे हैं। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, बहू हैं, भाई हैं, उन सबको भी सदस्य बनाकर ये विचारधारा, ये आंदोलन है, ये आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए कभी। इन परिवारों की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने घर के लोकतंत्र सेनानी परिवार, ये नेम प्लेट भी हमने लगाना चालू किया है, ताकि चर्चा हो कि ये लोकतंत्र सेनानी कौन है। तो इस प्रकार से सरकार के साथ हमेशा चर्चा होती है। हम अपनी बातें लिख कर देते हैं, सरकार उसको गंभीरता से सुनती है। यही कारण है कि आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने 25 जून को गंभीरता से लिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उपासना जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे सच्चिदानंद उपासना जी, जिनसे हमने बातचीत की आपातकाल को लेकर और लोकतंत्र सेनानी संगठन को लेकर। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।